इमेजिन करो एक एआई को हैकर्स की तरह सोचने के लिए ट्रेन किया जा रहा हो, लेकिन टेस्टिंग के दौरान वो फेक टारगेट की जगह असली कंपनीज के सिस्टम्स तक पहुंच जाएं। सुनने में ये किसी साइबर थ्रिलर मूवी जैसा लगता है, लेकिन ये इंसिडेंट एआई कंपनी एंथ्रोपिक के साथ हुआ है। तो क्या क्लॉड एआई कंट्रोल से बाहर चली गई? क्या एआई अब खुद हैकिंग कर रही है, या फिर इंटरनेट पर चल रही हेडलाइंस पूरी स्टोरी नहीं बता रही? लेट्स सेपरेट फैक्ट फ्रॉम फिक्शन। हाय गाइस, मैं हूं हमीद, आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। और आज हम बात करेंगे क्लॉड एआई के उस हैकिंग इंसिडेंट की जिसने पूरी एआई इंडस्ट्री को अलर्ट कर दिया। लेकिन एक बात पहले ही बता दें, ये कोई एआई रेबेलियन नहीं थी। ये एक कंट्रोल्ड साइबर सिक्योरिटी इवैल्यूएशन के दौरान हुआ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट था, और इसी वजह से ये स्टोरी समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझिए। एंथ्रोपिक अपने एआई मॉडल्स को साइबर क्रिमिनल्स बनाने की ट्रेनिंग नहीं दे रहा था। कंपनी एक्चुअली एआई को साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए इवैल्यूएट कर रही थी। सिंपल लैंग्वेज में, जैसे एथिकल हैकर्स कंपनीज के सिस्टम्स की वीकनेस ढूंढते हैं, वैसे ही एआई मॉडल्स को भी टेस्ट किया जा रहा था। इन्हें एक सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट दिया गया था जहां इनका टास्क था वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करना और हिडन इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना। यानी टारगेट फेक था और एक्सरसाइज का पर्पस सिक्योरिटी इंप्रूव करना था। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। एंथ्रोपिक के मुताबिक टेस्टिंग सेटअप में एक कॉन्फ़िगरेशन एरर रह गया। इस एरर की वजह से कुछ क्लॉड एआई मॉडल्स को इंटरनेट एक्सेस मिल गया, जबकि उन्हें आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रहना था। रिजल्ट, 3 अलग अलग इंसिडेंट्स में एआई मॉडल्स ने रियल ऑर्गेनाइजेशंस के सिस्टम्स तक अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल कर लिया। कंपनी के अकॉर्डिंग एआई को लग रहा था कि ये भी टेस्टिंग एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। एक मॉडल ने अटैक कंटिन्यू किया, एक दूसरा मॉडल समझ ही नहीं पाया कि वो रियल सिस्टम में आ गया है, और एक एडवांस्ड रिसर्च मॉडल ने जैसे ही रियलाइज किया कि ये रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसने अपनी एक्टिविटी रोक दी। यानी हर एआई मॉडल का बिहेवियर अलग था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कंपनीज का डेटा लीक हो गया? अभी तक एंथ्रोपिक ने ऐसा कोई एविडेंस शेयर नहीं किया है कि सेंसिटिव कस्टमर डेटा या लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन थेफ्ट हुई है। कंपनी ने अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फॉर्म किया और इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशंस शुरू की। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 ऑर्गेनाइजेशंस को तो इस अनऑथराइज्ड एक्सेस के बारे में एंथ्रोपिक ने ही खुद बताया, मतलब उन्हें पहले पता भी नहीं था। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इशू एआई के मैलिशियस होने का नहीं, बल्कि टेस्टिंग एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी का था। ये इंसिडेंट सिर्फ एंथ्रोपिक की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिन पहले ओपन एआई ने भी एक सिमिलर कंटेनमेंट इंसिडेंट डिस्क्लोज किया था। अब रेगुलेटर्स और एआई कंपनीज दोनों ये रियलाइज कर रहे हैं कि फ्यूचर के एआई एजेंट सिर्फ चैटबॉट्स नहीं होंगे। ये कोड लिखेंगे, सॉफ्टवेयर ऑपरेट करेंगे और कॉम्प्लेक्स डिजिटल टास्क कंप्लीट करेंगे। और अगर टेस्टिंग के दौरान ही एक एआई अनएक्सपेक्टेड पाथ चूज कर सकती है, तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में सेफ्टी और परमिशंस कितनी इंपॉर्टेंट होंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी वजह से यूरोपियन रेगुलेटर्स भी ओपन एआई और एंथ्रोपिक के साथ एआई सेफ्टी को लेकर डिस्कशंस कर रहे हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्लॉड एआई ने दुनिया को हैक करने की प्लानिंग नहीं की थी। ये कोई साई-फाई मूवी वाला एआई हैज बिकम सेल्फ अवेयर मोमेंट भी नहीं था। रियलिटी ये है कि एक साइबर सिक्योरिटी इवैल्यूएशन के दौरान टेस्टिंग एनवायरनमेंट में ऑपरेशनल मिस्टेक हुई और एआई मॉडल्स अनएक्सपेक्टेड तरीके से रियल सिस्टम्स तक पहुंच गए। लेकिन इस इंसिडेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया है। द स्मार्टर एआई बिकम्स, द स्मार्टर आवर सेफ्टी सिस्टम्स नीड टू बी। एआई का फ्यूचर एक्साइटिंग है, लेकिन इनोवेशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है। आपको क्या लगता है, एआई कंपनीज को ऐसे ही पावरफुल एआई एजेंट्स को डेवलप करना कंटिन्यू करना चाहिए, या पहले सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और स्ट्रॉन्ग करने चाहिए? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड नो हाइप टेक एक्सप्लेनर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट टेक अपडेट के साथ। अंटिल देन, कीप ट्रैकिंग टेक एंड स्टे टेकी।